ये कहानी है अप्रैल 13, 1970 की, जब नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, चांद की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे। ये स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करने ही वाला था कि अचानक ऐसी घटना हुई जिसका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं किया था। स्पेसक्राफ्ट में एक ज़ोरदार धमाके के साथ स्पेसक्राफ्ट हिलने लगा। इतनी तेज़ आवाज़ के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचने में इन्हें पूरे 3 दिन लग चुके थे। कुछ ही सेकंड में सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में खराबी आ गई थी और वो जोरदार धमाके के साथ फट चुका था। ये ऑक्सीजन टैंक्स अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। ये ऑक्सीजन टैंक सिर्फ ब्रीदिंग के लिए नहीं थे, ये शिप को पावर भी दे रहे थे। इसलिए कुछ ही सेकेंड्स में पावर भी फेल हो गया। ऑक्सीजन लीक होने लगा और वाटर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। अब इन 3 एस्ट्रोनॉट्स के पास ना सही ऑक्सीजन थी ना पूरा पावर बैकअप, और जितना ऑक्सीजन बचा था इससे वो सिर्फ 15 मिनट ही सर्वाइव कर सकते थे और 15 मिनट में धरती पर वापस लौटने का कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा था। स्पेस में इंसानों को भेजना और फिर उन्हें सही सलामत वापस अर्थ तक लाना एक ऐसा मिशन है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान भी खोने का डर लगा रहता है। चाहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उन्हें अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सकें। प्रेशराइज्ड केबिन्स जिनमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं और केबिन से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा पेश आए तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हमेशा के लिए काले आसमानों में खो जाएंगे, जिनका वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही एक हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 पर आया था। यह एक सच्ची कहानी है जो किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान पहले ही बन चुका था। अपोलो 12 भी सक्सेसफुल रहा था। अब बारी थी अपोलो 13 की। इस मिशन का गोल था चांद के एक डेंजरस इलाके में लैंडिंग करना, जहां एक बहुत बड़ा क्रेटर था। इस जगह को फ्रा मोरो रीजन कहा जाता है। अब जबकि ये पहला मून मिशन नहीं था, इसलिए लोग ज़्यादा क्यूरियस भी नहीं थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही मिशन हिस्ट्री का सबसे फेमस स्पेस डिज़ास्टर बनने वाला है। अपोलो 13 में 3 पार्ट्स थे, जिसमें एक कमांड मॉड्यूल वही जगह थी जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादातर टाइम रहना था। दूसरा हिस्सा जिसे ल्यूनर मॉडल कहा जाता है और इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना था और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर जाना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे और इसी वजह से इसको स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट सही टाइम पर इस ल्यूनर मॉड्यूल में बैठकर उसको इस स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल इकट्ठा करने के बाद ल्यूनर मॉड्यूल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां वो वापस कमांड मॉड्यूल से जा मिलेंगे और वापस अर्थ की तरह रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात है, बल्कि ये लोग एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार होंगे जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनको अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3 लाख किलोमीटर दूर तेज़ी से चांद की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब एक बटन दबाया तो अचानक एक ज़ोरदार झटका महसूस हुआ। यह झटका इतना ज़ोरदार था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। पहले सबको लगा शायद कोई मजाक हुआ है। अभी वो कुछ और सोचते कि तभी मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई। मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इस हादसे की खबर अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दी। खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह पता था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने के खौफनाक नतीजे हो सकते हैं। 1-2 मिनटों के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट से रियल टाइम डेटा निकाला तो मालूम पड़ा कि नासा के स्पेसक्राफ्ट में ना सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। स्पेसक्राफ्ट की 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी फट चुकी थी, जो स्पेसक्राफ्ट को चलाने का इम्पोर्टेंट सोर्स थी। एक ही वक्त में इतने ज़्यादा मसले को हैंडल करना एक मिशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
उधर स्पेसक्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स फ्लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस ही थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से लीक हो रही थी। उस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह पता चल चुका था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब कंडीशन इतनी ख़राब थी कि इनकी लाइट्स भी ख़राब हो चुकी थी और उनके पास पीने का पानी भी नहीं बचा था। इनके पास अब आखिरी बैकअप बचा था। ये लोग जो सांस ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था। इन मसलों के साथ एक और भयानक मामला भी था। ब्लास्ट की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने फ़ौरन अपनी डायरेक्शन सही नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। इसलिए इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। इस मामले की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। वो सारे टेलीविज़न नेटवर्क जो इस मिशन को लाइटली ले रहे थे वो अब अपोलो पर होने वाले हादसे को लाइव दिखाने लगे। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया इस दर्दनाक खबर को देख रही थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। ब्लास्ट को हुए 1.5 घंटा हो चुका था। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में भी अब सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन ही बाकी बचा था। इस वक्त नासा के मिशन कंट्रोल ने यह फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट करें। खुशकिस्मती से ल्यूनर मॉड्यूल में इस वक्त अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था कि वो एक छोटी सी जगह थी और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही डिज़ाइन की गई थी। पर अब जब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट करने के बगैर कोई और चारा ही नहीं था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ल्यूनर मॉड्यूल में चले तो गई, लेकिन यह इन तीनों को कब तक जिंदा रख सकती थी, यह जानने के लिए नासा ने ज़मीन पर रियल टाइम कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी। कैलकुलेशन से पता चला कि ल्यूनर मॉड्यूल 3 एस्ट्रोनॉट्स को अगले 2 दिन तक ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर था कि आखिर इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस ज़मीन पर कैसे लाया जा सके। अपोलो 13 को ज़मीन पर वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ये कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि यह मेन इंजन भी सिर्फ आधे फ्यूल हाउस पर ही टिका था, इस वजह से इंजीनियर्स को डर था कि रास्ते में ये इंजन भी कहीं बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ तक धकेला जाए। इसमें काफ़ी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोल ने ये दूसरा ऑप्शन चूज़ तो कर लिया, लेकिन इसमें भी एक मसला था। जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकलकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा और ये काम ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से करना होगा। ल्यूनर मॉड्यूल का इंजन जो कि सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिज़ाइन था, उससे यह काम पहली बार लिया जाना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। ल्यूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर के लिए चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी इतनी आसान नहीं थी। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये सारी कैलकुलेशंस करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजे और ल्यूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा उनसे कहा गया। चांद के चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड तक रॉकेट बर्न किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। 2 दिनों के बाद आज स्पेसक्राफ्ट 32 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के करीब पहुंच चुका था और अब इनको काफ़ी मुश्किल तरीन चीज़ का सामना करना था। वो ये कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको ल्यूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। इसलिए अपनी स्पेस सूट पहनकर वो कमांड मॉड्यूल में गए, जहां चारों तरफ के सब कंप्यूटर्स बंद पड़े थे, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर 0 से भी ज़्यादा नीचे हो चुका था। अर्थ में एंट्री के लिए उन्होंने खुद को ल्यूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया। नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया के लोगों का सांस रुका हुआ था, क्योंकि अब वो वक्त काफ़ी करीब आ गया था जब बगैर कंट्रोल्स के ये लोग अर्थ में वापस एंटर होने वाले थे। एंट्री के वक्त पूरे 3 मिनट तक इनका कनेक्शन टूट गया। जब 3 मिनट के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया तो सबको यही लगा कि शायद एस्ट्रोनॉट्स जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको इंतज़ार था। उन्होंने रेडियो पर अपनी ज़िंदा होने की मैसेज दी। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उन्होंने अपने पैराशूट खोल दिए और यह नज़ारा हर कोई उस वक्त टीवी पर लाइव देख रहा था। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिली के साथ साथ हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। आखिरकार पूरे 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरा, जहां से उनको रेस्क्यू कर लिया गया। इस मिशन को नासा का सबसे सक्सेसफुल फेलियर माना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।